Good morning, everyone. I welcome you all in today's science class. आज की साइंस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम है उसको ख़त्म करेंगे। कंबशन एंड फ्लेम को हम ख़त्म करेंगे, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की थी कि फ्यूल क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, और हमने बात की थी कि इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और हमने बात की थी कंबशन क्या होता है। तो इस आज की क्लास में टाइप ऑफ कंबशन पढ़ेंगे। और अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की थी तो आप यूट्यूब पे जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। यू कैन अटेंड दैट क्लास ऑन यूट्यूब। मैंने उसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया है और उसका लिंक भी मैंने आपके ग्रुप में शायद शेयर किया हुआ है। अगर नहीं तो फिर आप जो मेरा चैनल है उसको भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप उसको ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन के। कंबशन क्या होता है? जो कंबशन होता है वो बेसिकली क्या होता है? कंबशन कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज कंबशन? एक कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर गर्मी देता है, हीट देता है, तो उसको हम कंबशन बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस जब गर्मी देता है तो उसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब वो गर्मी देता है तो हम उसको कंबशन बोलते हैं। जो गैस है वो रैपिडली बर्न करके, इट बर्न्स रैपिडली। जो आपके घर में गैस लगी हुई है, गैस सिलेंडर लगा हुआ है, जब आप उसको नॉब करके उसमें लाइटर या मैस्टिक से उसको करते हैं, जलाते हैं, तो एकदम से इट बर्न्स, वो एकदम से बर्न होती है। तो इस जो ये वाली चीज़ है इसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। जो गैस है वो इट बर्न्स रैपिडली, और रैपिडली बर्न्स होकर वो हीट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उसको रैपिड कंबशन कहते हैं। दूसरे टाइप का जो कंबशन होता है वो होता है, दूसरे टाइप का कंबशन होता है आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। उसके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे अगर हम उसको ओपन में रख देंगे तो इट विल स्टार्ट बर्निंग, वो बर्निंग स्टार्ट कर देगा। सोडियम जो है उसको अगर हम पानी में डाल देंगे तो इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे एक ऐसा कंबशन होता है जिसमें मटेरियल सडनली सडनली बर्स्ट हो जाए, एकदम सडनली, एकदम अचानक से बर्स्ट हो जाए इनटू फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज। जिसमें कोई अपेरेंट कॉज, कोई चीज़ उसमें, जैसे हम उसमें आग नहीं लगा रहे हैं, या हम उसको ऐसी चीज़, जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्या होता है, उसको आप ओपन एयर में रख दोगे निकाल के तो अपने आप वो बर्न हो जाएगा। उसके अंदर क्या होगा? स्पॉन्टेनियस कंबशन होगा। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? जिसमें एक जो मटेरियल होता है वो सडनली बर्स्ट कर जाता है, आग में, उसमें सडनली आग लग जाती है। कोल माइंस जो होती हैं, जो जहाँ से कोल निकाला जाता है उसको हम कोल माइंस बोलते हैं, वहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होता है उससे कोल माइंस में आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर जो होती है वो लाइटनिंग, जब बिजली गिरती है तब उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस आग लग जाती है, जो फॉरेस्ट होती है उनके अंदर। ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है कि जो कैंप फायर होते हैं, अगर आप जंगल में कभी जा रहे हैं और आपने कैंप फायर की है, आपने आग लगाई है अपने आसपास, उसके आसपास बैठ के आप कुछ खाना वाना वगैरह वगैरह बना रहे हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड में आप देखते होंगे कि जो बियर ग्रिल्स होता है वो अपनी जो आग लगाता है उसको बुझा कर जाता है। वो क्यों इसलिए बुझा के जाता है? क्योंकि जंगल में जो आग होती है बहुत जल्दी फैलती है, बहुत स्पॉन्टेनियस जो है वो फैल जाती है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी फ्यूल मिल जाता है बर्न होने के लिए। जब क्रैकर को, अभी दिवाली आने वाली है, जब पटाखों को आप जलाते हैं तो उसमें सडनली सडन रिएक्शन होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। हीट निकलता है और साउंड निकलता है और लाइट निकलती है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस जब बनती है इस रिएक्शन में, एक एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है, इसके अंदर धुआं निकलता है, उससे पॉल्यूशन भी होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। We call them explosion. Explosion can take place if pressure is applied on the cracker. अगर
क्रैकर पे जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तब भी एक्सप्लोजन हो सकता है। अब हम बात करते हैं फ्लेम की। फ्लेम क्या होता है? एलपीजी पे जो फ्लेम होती है, क्या आप उसका कलर बता सकते हैं? जो आप अपने घर में गैस सिलेंडर लगा होता है उसका कलर कैसा होता है? निधि कुमारी बताइए जरा, कलर कैसा होता है जो आप गैस सिलेंडर, जो गैस लगी होती है आपके घर पे सिलेंडर से कनेक्टेड होती है, उसमें जब आप उसको खाना बनाते हैं तो आपको कैसे कलर का फ्लेम दिखता है? कैसे कलर की आग है जो उसमें आपको दिखाई देती है? निधि कुमारी। ब्लू। हाँ, कुछ ब्लूइश कलर की जो है आग दिखाई देती है। और कैंडल की आग कैसे दिखाई देती है आपको? जो कैंडल की आग है वो हमें येलोइश कलर की दिखाई देती है। ठीक है। फ्लेम जो होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। एक जो फ्लेम होती है, जो आग होती है, मोमबत्ती की जो आग होती है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। द सब्सटेंसेज विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। जो सब्सटेंसेज वेपराइज होते हैं, जो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो क्या होता है? वो फ्लेम्स देते हैं बर्निंग के बाद। जैसे कि कैरोसिन ऑयल है, कैरोसिन ऑयल है या फिर जो वैक्स है, मोल्टन वैक्स है, जो मोम है, पिघला हुआ मोम है, वो क्या करता है? वो बहुत जल्दी राइज करता है थ्रू द विक एंड वेपराइज। तो वो बहुत जल्दी राइज करता है और वेपराइज हो जाता है ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। और इससे क्या होता है? बर्निंग होती है और जो है फ्लेम वो बनता है। चारकोल जो होता है, चारकोल मतलब चारकोल जो होता है वो वेपराइज नहीं होता और इसकी वजह से जो है उसका वो फ्लेम जो है उसको नहीं देता। फ्लेम वेपर्स का मतलब है जैसे पानी को जब हम उबालते हैं वो उसको उसके वेपर्स बन जाते हैं ना, भाप बन जाती है, ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब बर्न किया जाता है तो उनके वेपर्स बन जाते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 6.5 देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि आप कैसे इसको वेपर्स बना सकते हैं। आपको ये एक्टिविटी करनी है, यू शुड डू दैट। अगर आपको एक बार इसको रीड आउट कीजिए और इसको अगर करने में प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी। व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, जब कैंडल फ्लेम स्टेडी होता है, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट। जब आप कैंडल को बर्न करेंगे और कैंडल फ्लेम स्टेडी हो जाता है तो उसके ऊपर ग्लास की अगर कोई प्लेट रखते हैं तो आप देखेंगे तो क्या होगा? इनटू जो लुमिनस जोन, जो उसका जोन होता है, जो लुमिनस जोन क्या होता है जिसमें वो आग लगी रहती है, जिसमें लुमिनस जोन वो जोन होता है जो आपका, जिसमें आग लगी होती है, जो जो फ्लेम होता है उसके अंदर जो लाइट निकल रही होती है, जो आग निकल रही होती है, उसको हम लुमिनस जोन बोल सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको क्या करना है? विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, एक टोंग्स की पेयर की हेल्प से यू हैव टू प्लेस अ ग्लास शील्ड, उसके ऊपर ग्लास की जो शीट है उसको रखना है। एक सर्कुलर ब्लैक कलर की एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। ये पता है क्या डिनोट करता है? ये डिनोट कर रहा है कि कार्बन डिपॉजिट हो रहा है, कार्बन डिपॉजिट हो रहा है इन द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। फ्लेम के लुमिनस जोन में जो है कार्बन डिपॉजिट हो रहा है। जब आप कॉपर के जो वायर है उसका जो उसको अगर आप उसके टोंग्स की हेल्प से पकड़ के उस पे रखेंगे, टोंग्स की हेल्प से पकड़ के उसको मोमबत्ती के उस पे रखेंगे, जैसे कि आपको इसमें दिखाया भी हुआ है, सो यू कैन सी दैट कि जो कॉपर है वो रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या पता लगेगा हमें? इससे ये पता लगता है कि जो हमारा नॉन लुमिनस जोन होता है, जो नॉन लुमिनस जोन होता है, नॉन लुमिनस जोन कौन सा होता है? हमारा जो हमारा इनर जोन होता है फ्लेम का, वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट रहती है। ठीक है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जस्ट वेट अ सेकेंड।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चलिए आगे बात करते हैं। तो कैंडल का जब आप स्ट्रक्चर देखिए, उसके अंदर जो होता है, जो आउटर जोन होता है, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, वो सबसे हॉट होता है। जो फ्लेम के पास वाला, जहाँ पे वो आग लगना शुरू हुई है, वो वाला वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। और जो बीच वाला रीजन है वो मॉडरेटली हॉट होता है, मतलब उसमें मध्यम गर्म होता है। और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट जो कंबशन होता है, जो बाहरी जोन होता है, वो ब्लूइश कलर का होता है। मिडिल जो जोन होता है वो मिडिल जोन होता है वो पार्शियल कंबशन होता है, वो येलोइश जोन होता है। और जो इनर मोस्ट होता है वो अनबर्न वैक्स होता है, जो बर्न नहीं हुआ होता वैक्स वो होता है, और वो ब्लैक कलर का होता है। हम्म। जो कैंडल है उसका, उसके अंदर जब आप देखेंगे, आपको आप उसको जला के देखना, आपको पता लगेगा कि डिफरेंट जो कलर है उसमें, आप उसके जो फ्लेम है उसमें आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आउटर मोस्ट जोन जो होता है फ्लेम का, जो फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन होता है, विद उसको ब्लो करते हैं, उसको फूक मारते हैं विद द मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग एंड गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, तो उसकी हेल्प से वो आपके जो गोल्ड और सिल्वर होता है, वो जो मेटल होता है, उसको मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। वो आउटर मोस्ट जोन को ही क्यों ब्लो करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए उसको हम यूज़ करते, उसको गोल्ड स्मिथ जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूल की। फ्यूल जो है द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, हमने पढ़ा था उसमें कौन कौन से थे हमारे सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी थे आपके, वुड थे, चारकोल थे, पेट्रोल थे, केरोसिन थे, ये सब हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे। इन सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हम फ्यूल बोलते हैं। अब फ्यूल क्या होता है, फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल वो है जो सस्ता हो, चीप हो, वो हवा में, एयर के प्रेजेंस में इजीली बर्न हो जाए, और और वो ज़्यादा जल्दी रैपिड बर्निंग ना हो, उसकी मॉडरेट रेट पे बर्न होता रहे, जिससे बहुत ज़्यादा हीट निकले, और वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को जो है वो लीक ना करे। ये सभी जो फ्यूल की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अब जो आइडियल फ्यूल होता है, वो पॉसिबल नहीं होता है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल, हमें ऐसे फ्यूल की कोशिश करनी चाहिए जो ज़्यादा पोल्यूशन ना करे। अभी जब आप देख रहे हैं कि गाड़ियों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, अ, अ, गाड़ियों से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। गाड़ियों में क्या होता है, पेट्रोल और डीजल का यूज़ होता है। पेट्रोल और डीजल से बहुत ज़्यादा पावर मिलती है गाड़ी को, लेकिन उसमें जो है फ्यूल जो है वो क्या है, उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, फ्यूल जो है उनकी कॉस्ट अलग अलग होती है। कुछ फ्यूल जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, कुछ फ्यूल जो होते हैं वो महंगे भी होते हैं। और कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि 1 किलोग्राम जो है फ्यूल वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, 1 किलोग्राम फ्यूल कितनी गर्मी पैदा कर रहा है, वो हमें उसकी कैलोरीफिक वैल्यू देता है। कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूल्स पर ग्राम में डिनोट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी बुक में 73 पेज नंबर पे ऊपर देखिए, किलोग्राम पर जूल में वो मेजर करते हैं हम उसको। अब देखिए, आप जिसकी जितनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है उतनी ज्यादा उसके अंदर से हीट निकलती है। जिसकी जितनी कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है उतने उसकी जो हीट है वो कम निकलती है उससे। जैसे कि आप देखिए, कावडंग केक होता है, जो गोबर होता है, उससे 6000 से 8000 किलोग्राम जो है वो हीट निकलती है। ठीक है, वुड में 17,000 टू 22,000 होती है। आप ऐसे ऐसे देखिए, सीएनजी में 50,000, एलपीजी में 55,000। तो ये क्या है, इतने अमाउंट 1 किलो के अंदर इतनी ज्यादा जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसलिए हम उसको उतना ज्यादा उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जो हम बात कर रहे थे अभी कि फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं। जैसे कि हमारा पेट्रोल है, उसको कार्बन कार्बन फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम है, आपका वुड है, कोल है, ये सब क्या करती है, अनबर्न जो कार्बन है उसको उसको रिलीज करते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं कार्बन के, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो पैदा करते हैं, जैसे अस्थमा पैदा करते हैं। ठीक है, अब इन
इनकम्प्लीट जब इनका कंबशन होता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत पॉइजनस गैस होती है, वो बहुत पॉइजनस गैस होती है। और अगर आपने सुना होगा कि सर्दियों में क्या होता है कि लोग जो हैं अपने घर में अंगीठी जला के अंगीठी जला के सोते हैं, तो उससे उनका दम घुटने से मौत हो जाती है। तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और इससे जो है एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए अपने घर में ऐसे हमें खतरनाक चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अंगीठी जलाकर, अंगीठी सर्दियों में हम जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं या उपले को जलाते हैं। उससे क्या होता है, उससे गर्मी मिलती है, लेकिन उससे हमें ये हार्मफुल सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं। जो कंबशन ऑफ फ्यूल्स होता है उससे क्या होता है कि आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ गया है, जिससे क्या हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। बर्निंग ऑफ एसिड की वजह से, बर्निंग ऑफ ऑयल की वजह से या पेट्रोलियम की वजह से पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में घुलता जा रहा है, और एटमॉस्फेयर में घुलता जा रहा है तो क्या हो रहा है कि बादलों में जब बारिश होती है, बारिश होती है तो उसके अंदर जो ऑक्साइड्स है, सल्फर के ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, NO2 SO2 है, क्या करते हैं वो रेन वाटर के साथ जो है वो मिल जाते हैं, और उससे क्या होता है फिर एसिड रेन होती है। जो एसिड जो है, जो रेन होती है वो प्योर वाटर नहीं होता, वो एसिडिक वाटर होता है, और वो एसिडिक वाटर क्या करता है हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है। हमारे जैसे ताजमहल को अगर आप देखें तो ताजमहल के ऊपर जो उसका कलर है वो येलोइश पड़ता जा रहा है, उसको पीला पड़ता जा रहा है। तो वो पीला इसी की वजह से पड़ता जा रहा है कि वहाँ पे जो है एसिड रेन की वजह से पड़ रहा है। तो CNG और LPG जो है ये बेटर ऑप्शन है पेट्रोल से बेटर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है। इनसे पॉल्यूशन जो है उनका जो पॉल्यूशन रिलीज होता है वो बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, इसलिए ये जो है ये बेटर फ्यूल साबित हो सकते हैं इन कंपैरिजन विद अदर फ्यूल्स जैसे पेट्रोल है और उससे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड जितने भी आपको डाउट्स हैं आप अभी पूछ लीजिए। कोई चीज़ जो है मुझे रिपीट करनी हो तो वो भी बता दीजिए, मैं आई विल रिपीट दैट। इससे जुड़ी हुई जो वर्कशीट है उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसको आपको करना है, और देन वी कैन यू नो चलिए क्वेश्चन पूछ लीजिए इससे रिलेटेड जो भी है आपको। नहीं है क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चन नहीं है तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।